आज हम देखेंगे कि जिन कंपनी का रिज़ल्ट अच्छा है उस कंपनी के बारे में देखेंगे। तो हमारे पास एक कंपनी है, देखते हैं कि एक कंपनी है रोसेल इंडिया। अगर हम इसका टॉप लाइन देखें तो टॉप लाइन 36% से इंक्रीज़ हुआ है, लेकिन बॉटम लाइन अगर देखें तो बॉटम लाइन 44% से इंक्रीज़ हुआ है और ईपीएस में 13% का डिक्लाइन आया है। तो अगर ओवरऑल देखें तो कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा है, लेकिन यहाँ पे जो डिप आया है वो क्यों आया है हम एक बार देखेंगे। कंपनी को अगर बेसिकली हम अगर देखें, कंपनी का जो मार्केट कैप है 567 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। कंपनी का जो करंट प्राइस है वो 90.8% है। और कंपनी किस सेक्टर के अंदर काम करती है तो मेनली कंपनी को अगर देखें तो कंपनी टी चाय रोसेल टी चाय बनाने और उसके साथ साथ एरोस्पेस एविएशन एंड डिफेंस सेक्टर के अंदर ये कंपनी काम करती है। अब इस कंपनी का हम ऊपरी तौर से देखें तो आरओई का अगर देखें तो आरओई जो है बहुत ही कम है, सिंगल डिजिट में लगभग 4.5% के आसपास आरओई है, जो कि बहुत ही अगर देखें तो बहुत ही कम है कंपेयर टू। अगर हम बैंक का एफडी के कंपैरिजन में देखें तो एफडी 6 to 7% है, तो ये यहाँ पे बहुत ही कम है 4%। तो ऊपर तौर से तो कंपनी इतनी अच्छी परफॉर्मेंस करने वाली कंपनी है नहीं, हाई ग्रोथ वाली कंपनी है नहीं। आरओई से ये मतलब हमें पता चला है। तो यहाँ से हमें ये निगेटिव पॉइंट मिल गया कि इस कंपनी को हम ज़्यादा अंडर स्टडी करके कोई बड़ा मतलब अच्छी कंपनी हमें नहीं मिलती। दूसरी ओर अगर देखें तो इस कंपनी का मुझे जो निगेटिव पॉइंट दिख रहा है वो इसका दिख रहा है कि इसका इंटरेस्ट कवरेज रेशो तो लगभग 4 है, जो कि मतलब काफ़ी अगर कंपनी का मतलब काफ़ी ज़्यादा हिस्सा इंटरेस्ट में चला जा रहा है, इंटरेस्ट पे के अंदर चला जा रहा है, जो कि अच्छी बात नहीं है। ठीक है। और अगर कंपनी की प्राइस की बात करें, कंपनी की अगर हम प्राइस की बात करें तो पिछले 5 साल के अंदर अगर हम देखें तो कंपनी काफ़ी दिनों तक मतलब 60 रुपीज़ का प्राइस जो हमें 186 की तरफ गया और ऊपर से लगभग 170 के आसपास से 80 आ गया, मतलब 50% प्राइस इरोड हो चुका है। और वो भी काफ़ी स्टीप फॉल है, मतलब कंपनी के अंदर मुझे कुछ इश्यूज दिख रहे हैं जिसकी वजह से इतना स्टीप फॉल आया है। अब इस कंपनी का अगर मतलब कंपनी के जितने भी अभी हम पॉइंट देखें सारे के सारे नेगेटिव पॉइंट्स हैं, तो भी हम अब इसका एक बार पीएलएन ईयरली बेसिस पर हम इस कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखेंगे। अब यहाँ पे जो मैं पीएलएन स्टेटमेंट देख रहा हूँ वो स्टैंड अलोन बेसिस पे देख रहा हूँ, ना कि कंसोलिडेटेड बेसिस पे। वो ऐसे क्यों? क्योंकि कंपनी का जो अभी रिसेंटली रिजल्ट आया है वो स्टैंड अलोन बेसिस पे यहाँ पे क्वार्टरली जो रिजल्ट आया है वो स्टैंड अलोन बेसिस पे मुझे स्क्रीनर पे दिखा रहे हैं, तो इसीलिए मैं स्टैंड अलोन को यहाँ पे फिक्स कर रहा हूँ उसे। तो स्टैंड अलोन बेसिस पे अगर मैं रिज़ल्ट देखूँ तो कंपनी का जो सेल्स ग्रोथ मुझे दिख रहा है, तो कंपनी पिछले 2022 में निगेटिव सेल्स ग्रोथ था, फिर 2023 में 18% और फिर मार्च 2023 में 3%, जो कि मतलब कभी अप डाउन बहुत ही अप डाउन आ रहा है। मतलब इस सेक्टर के अंदर या इस कंपनी के अंदर कुछ ना कुछ इशू है जिसकी वजह से इतना अप डाउन आ रहा है। दूसरा निगेटिव पॉइंट अगर देखें तो कंपनी जो पहले 22 और मतलब 7-8 फिर 16%, 22%, फिर 15% और फिर धीरे धीरे वो भी 10%, मतलब जो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो भी डिक्लाइन होते जा रहा है। तो मतलब ओवरऑल अगर मैं देखूँ तो इस कंपनी में मुझे कुछ इशू नज़र आ रहे हैं। तो मैं अगर इस कंपनी कुछ इशू की वजह से इस कंपनी के अंदर इसे फर्दर स्टडी करना शायद मैं प्रेफर नहीं करूँगा, तो यहीं पे मैं इस कंपनी को अवॉइड करता हूँ।